channel. This is Divyani and today we are going to study Manager's Commission. What is Manager's Commission? मैनेजर के काम के लिए जब उसकी सैलरी के अलावा उसे कोई कमीशन, कोई अमाउंट अलग से मिलने लगता है ताकि उसे हम पर्सुएट कर सके और अच्छा काम करने के लिए, दैट इज़ मैनेजर्स कमीशन. जब मैनेजर को सैलरी से अलग कोई कमीशन, कोई अमाउंट मिलने लगता है उसके अच्छे कामों के लिए, देन दैट इज़ मैनेजर्स कमीशन. मैनेजर्स कमीशन किस पे कैलकुलेट की जाती है? मैनेजर्स कमीशन वो भी एक पर्सन पे कैलकुलेट करी जाती है, एक रेट में कैलकुलेट करी जाती है और करेक्टेड नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट शो होता है उस पे मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट की जाती है. करेक्टेड नेट प्रॉफिट. करेक्टेड नेट प्रॉफिट मतलब कि जब पास्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं, कोई एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पास्ट जब उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो जब उसका हमें पता चलता है और हम उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री करते हैं, तब नेट प्रॉफिट पे अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है और वो करेक्ट हो रहा है, उस करेक्टेड नेट प्रॉफिट में मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट की जाएगी. नॉट दी रॉन्ग नेट प्रॉफिट. करेक्टेड नेट प्रॉफिट में उस जो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट रह गई है, उस एंट्री को करने के बाद जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट आएगा, उस करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट की जाएगी. मैनेजर्स कमीशन दो टाइप से कैलकुलेट की जाती है. फर्स्ट, ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. इस कमीशन को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पे जब इस कमीशन को निकाला जाता है, दैट इज़ ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. जब प्रॉफिट में ये कमीशन चार्ज करने के बाद, ये कमीशन माइनस करने के बाद जब मैनेजर्स कमीशन निकाली जाती है, उसका परसेंटेज, उसका अमाउंट निकाला जाता है, देन दैट इज़ ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं. करेक्टेड नेट प्रॉफिट है 22,000 का. ठीक है, हमारी फर्म का करेक्टेड नेट प्रॉफिट है 22,000 का. अब फर्स्ट मेथड से निकालते हैं पहले. तो फर्स्ट मेथड से देखेंगे तो ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 22,000 है प्रॉफिट. इस कमीशन का परसेंटेज ले लेते हैं 10%. ओके. अब इस कमीशन को चार्ज करने से पहले जो कमीशन निकलेगी, कमीशन का अमाउंट निकलेगा मैनेजर्स कमीशन का, वो कैसे निकलेगा? 10/100. बिफोर चार्जिंग में सीधा होगा 22,000 इंटू 10% है 10/100. आंसर कितना आ गया? 2200. अब सेकेंड केस पे आते हैं. सेकेंड केस पे 22,000 इंटू 10. अब यहाँ पे है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. इस कमीशन को चार्ज करने के बाद, तो मतलब इस परसेंटेज जो है 10%, उस परसेंटेज को चार्ज करने के बाद तो उसे हम 110 कर देंगे. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2000. अब यहाँ पे आंसर है हमारा ज़्यादा और यहाँ पे मैनेजर्स की कमीशन कम है. तो ये कैसे आया? बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब कि प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट में कुछ भी डिडक्ट नहीं हो रहा है, कोई कमीशन डिडक्ट नहीं हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि मैं कुछ भी उसमें कैलकुलेट करेंगे ज़्यादा आएगा. ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन चार्ज करने के बाद, प्रॉफिट से ये कमीशन निकालने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जब प्रॉफिट का अमाउंट डिडक्ट होके कम हो जाएगा, तो उससे हम कोई परसेंटेज निकालेंगे, तो वो परसेंटेज का अमाउंट भी कम होगा. इधर प्रॉफिट ज़्यादा थे तो मैनेजर्स कमीशन भी ज़्यादा है, और इधर प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो मैनेजर्स कमीशन भी कम हो जाएगी. तो यहाँ से हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया. मैनेजर्स कमीशन बहुत छोटा था और बहुत इजी भी है. बस एक चीज़ और,
मैनेजर्स कमीशन रिकॉर्ड कहाँ पे होती है, कौन से अकाउंट पे रिकॉर्ड होती है? तो मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि ये एक चार्ज होती है। पार्टनर्स को जो चीज़ें मिल रही हैं वो एप्रोप्रिएशंस हो सकती हैं, लेकिन मैनेजर को अगर कमीशन मिल रही है तो वो एक चार्ज होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होगी। दैट्स इट। Thank you for watching this video. Please like, share